बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 22 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 से टॉपिक है डिम। डिम के जो हमारे पास मायने है, प्रीवियस लेक्चर हमने जो किया था वो तो फिलिंग एंड प्रिंटिंग में। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है डिम। डिम मीन डिमेंशन, डिमेंशन, ठीक है। डिमेंशन, डिमेंशन लफ्ज इस्तेमाल करना आपने डिम, DIMENSION, डिमेंशन। तो ये डिमेंशन जो लफ्ज है हमने इस्तेमाल किया, तो इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, डिम कहते हैं। बाय डिफॉल्ट GW बेसिक प्रोवाइड एन अरे फॉर अ स्ट्रिंग 10 एलिमेंट्स फ्रॉम सब्सक्राइब्ड 0 to 9। वो कहता है कि डिम इस्तेमाल करते हुए हमारे पास 10 अरकान को स्टोर करने या 10 अरकान को चलाने की सलाहियत रखता है। 10 वो कौन से हैं, 0 से 9 तक, ठीक है। अब वो कहते हैं ये तो हो गया 10। अगर हमारे पास 10 अरकान हो, अगर इससे ज्यादा सब्सक्राइबर देने हो तो डिम का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 10 तक तो उसमें है सलाहियत। अगर हमें इससे ज्यादा करनी हो तो हम इसका डिम का यानी कि DIM लिखकर आप उसकी तादाद आगे लिख सकते हो, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा सब्सक्राइब्ड, कितना बहुत बड़ा सब्सक्राइब्ड लिख दिया आपने, पाकिस्तान, ठीक है। नो स्पेस, स्पेस नहीं देनी आपने यहाँ पर, उसके साथ ही लिख देना मुल्तान, फिर आप लिख दें पंजाब, ठीक है। बिल्कुल साथ, आपने स्पेस नहीं देनी। ये इतना बड़ा सब्सक्राइब्ड वेब जब बनेगा तो वो क्या होगा उस वक्त, क्योंकि इतना बड़ा एक साथ आप सब्सक्राइब्ड नहीं लिख सकते। कितना बड़ा लिख सकते हैं, ये तो अभी मैंने छोटा किया है, इससे बड़े से बड़ा बगैर स्पेस के ज्यादा से ज्यादा डिमेंशन कितनी होनी चाहिए, 255। इतना बड़ा लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे भी बड़ा लफ्ज हो तो वो कहता है सब्सक्राइब्ड आउट ऑफ द रेंज, यानी कि एरर ओकर हो जाएगा, यानी कि उसका सब्सक्राइब्ड जो भी आपने लिखा वो उसकी रेंज से बाहर होगा। ये तो हो गई हमारे पास इसकी ये बातें कि इसके अंदर 10 अरकान मौजूद होते हैं जो 0 से 9 तक होता है। इससे बड़ा, बड़े से बड़ा यानी कि इससे आगे बड़ा अगर हमने लिखना है तो हमें डिम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिम स्टेटमेंट डिमेंशन है, डिम इस्तेमाल करेंगे स्टेटमेंट के हिसाब से, और एक साथ बड़े से बड़ा लफ्ज जो है 255 कैरेक्टर का हम लिख सकते हैं। इससे बड़ा अगर लिखेंगे तो हमारे पास एक सब्सक्राइब्ड आउट ऑफ द रेंज एरर ऑकर हो जाएगा। सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स, डिम सब्सक्राइब्ड वेरिएबल डी, ये डिम इस्तेमाल किया हमने, या तो शुरू में आता है लाइन नंबर, लाइन नंबर वो आपको पता है जो भी इस्तेमाल होगा। डिम सब्सक्राइब्ड वेरिएबल नंबर 1 और डिम सब्सक्राइब्ड वेरिएबल नंबर 2, ये इसका सिंटैक्स है कि आपने जो भी लिख रहे हैं वेरिएबल कोई भी हो, वेरिएबल हो सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है लेकिन वो स्ट्रिंग हो सकते हैं या न्यूमेरिक हो सकते हैं। वेरिएबल स्ट्रिंग हो सकते हैं कि न्यूमेरिक, जो भी हो गया आपने यहाँ पर 1 और उसके बाद वो दूसरा 2 कर देंगे। अब ये बातें हमारे पास ज़ेरे गौर थी जो हमने इसकी डेफिनेशन में से सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को यहाँ तक बयान कर दिया, उसके साथ ये इसका क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया, यहाँ तक कंप्लीट इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं डिम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, डिम को मेमोरी वेरिएबल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो भी वेरिएबल आपने बनाए उनको मेमोरीएबल बनाने के लिए, याद रखने के लिए डिम का इस्तेमाल करते हैं। डिम का तो वो उसको याद रखता है। किसी भी प्रोग्राम में सब्सक्राइब्ड वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, किसी भी प्रोग्राम में सब्सक्राइब्ड वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं। ये सारी लाइंस यहाँ लिखी हुई हैं, ये मैंने यहीं से इनकी ट्रांसलेट करके लिख रहा हूँ ताकि आप इसमें देख सकते हैं। नंबर ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द हाउ द मेमोरीएबल, ये देखेंगे सारा इसमें उर्दू में लिखा हुआ है, इंग्लिश में सॉरी लिखा हुआ है। आपको मैंने उर्दू में बयान इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसकी अच्छी तरह समझ लें कि बाद मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसमें इसके कुछ पॉइंट्स हैं, और पहले हम देख लेते हैं कि क्यों बनाया जाता है, और उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जिसको हमने क्या करना है, अप्लाई करना है, ज़ेरे गौर होते हैं।
किस वक्त किसी भी प्रोग्राम में सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल इस्तेमाल होते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यहाँ पर मौजूद है। देखें जिनके पॉइंट्स लगाए हुए हैं, ये देखें ये पॉइंट्स 1 2 3 और ये 4, ये 4 बातें इसकी मौजूद हैं। ये उर्दू में क्या है, इंग्लिश में क्या है, वो मैं बता देता हूँ आपको। पहला पॉइंट है कुछ बातों का गौर, ये मैंने यहाँ पॉइंट दिया है, आप भी इसमें कर सकते हैं। आप इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है उसने, हाउ टू अप्लाई बिफोर अप्लाई, कंसिडर्ड इट बिफोर अप्लाई। आपने जब अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का गौर करना है। वो कहता है पहले वाले में, पहला पढ़ता हूँ, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल का नाम। सबसे पहले आपने उसका नाम चूज करना है कि आसान हो, छोटा हो, ज्यादा बड़ा ना हो, जिसमें स्पेस की जरूरत हो। ऐसा विदाउट स्पेस बहुत बड़ा लिख देंगे तो वही वाली बात उसकी सबस्क्रिप्टेड आउट ऑफ द रेंज, एरर वाकई हो जाएगा। सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल का साइज, उसका साइज क्या है आपको ये दरकरार है कि कितना बड़े से बड़ा, जैसे अभी आपने नाम की बात की, इसी तरह उसका जब साइज बड़ा होता जाएगा तब भी एरर हमारे पास मौजूद है। हम एक डिम स्टेटमेंट में एक से ज्यादा अरकान मुतय्यर को बयान कर सकते हैं, यानी कि आप एक या एक से ज्यादा किसी भी वेरिएबल को, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अरे को आप मेंशन कर सकते हैं। सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल स्ट्रिंग हो या न्यूमेरिक हो सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आपने जो सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल रखे हैं वो किसी का नाम भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, 236 365, जो आपका दिल करे आप वहां पर लिख सकते हैं। तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास डिम है, डिम हमारे पास डायमेंशन है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो इस्तेमाल होते हैं स्ट्रिंग एलिमेंट 10 होते हैं, जिनकी तादाद 0 से 9 तक है। ज्यादा 10 अरकान होते हैं और 10 से ज्यादा सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करने के लिए हमें डिम का इस्तेमाल किया जाता है। और इससे बड़ा अगर लफ्ज अगर हम लिखते हैं तो ये हमें सबस्क्रिप्टेड आउट ऑफ द रेंज बताता है और डिम का इस्तेमाल करना पड़ता है। डिम हमारे पास डायमेंशन जितने भी है वो है 250। डायमेंशन क्या होता है, पूरी आउट ऑफ रेंज, किसी भी चीज की आउट ऑफ रेंज। कैसे, जैसे कि मैं एक तस्वीर बनाता हूँ, मैं कहता हूँ ये यहाँ से इतनी विड्थ इसकी इतनी हो, यानी कि यहाँ से मैं कह रहा हूँ ये 480 हो और यहाँ से इतनी ये 720 हो, ये इसकी डायमेंशन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, डिम कह रहे हैं। इसी तरह इन सब की डायमेंशन बनाई जाती है डिम के इस्तेमाल से। फिर हमारे पास इसका सिंटैक्स आ जाता है। डिम को मेमोरी वेरिएबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको इस्तेमाल प्रोग्राम में सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल इस्तेमाल करते वक्त जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल का नाम, उसका साइज, एक से ज्यादा मुतगय्यर अरकान की इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल एक से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल स्ट्रिंग हो या न्यूमेरिक, वो आपकी मर्जी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपने इसको दोबारा रिपीट कर देना। इंग्लिश में भी मैंने इसको ये इसमें बुक में लिखे हुए हैं, उर्दू में मैंने यहाँ भी डिफाइन कर दिए हैं। और कोई आपको मसला हो तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।